नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश का एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा नहीं है, एक बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ है। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और उस राम मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर इससे यूपी सरकार को, देश को रेवेन्यू की भी प्राप्ति होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पहले एक मामला आया चढ़ावा चोरी का, और चढ़ावा चोरी का जो मामला आया उसके बाद अब फिर यूपी की सरकार, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उस सरकार ने अपने 3 तेज तर्रार अधिकारियों के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है और इस पूरे मामले में जो भी एसआईटी को संदिग्ध लग रहा है उससे पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसे खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर जांच की जा रही है। और इसमें टिन्नू यादव का भी नाम आया। टिन्नू यादव से भी पूछताछ हुई है। हालांकि टिन्नू यादव और उनके परिवार के लोग आरोप भी लगा रहे हैं, इस पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल आज हम चर्चा, इसलिए इससे पहले भी इस पर हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन आज हम चर्चा इसलिए इस पर कर रहे हैं क्योंकि आज इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और इस दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो लोग बयानबाजी न करें इस पूरे मामले पर, जब तक जांच चल रही है उससे जांच प्रभावित होती है और निष्पक्ष जांच हो रही है, इसका भरोसा भी मुख्यमंत्री ने दिया है। अब सवाल यही है कि ये जो पूरा मामला है, अब इस मामले को लेकर राजनीति भी चल रही है और मुख्यमंत्री का ये जो दौरा आज अयोध्या का हुआ है और इस दौरे के दौरान इस पूरे मामले को भी एड्रेस किया है मुख्यमंत्री ने। तो आज वहां की क्या हलचल रही मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अजहर खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे इस पूरे मामले में। अजहर, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, हम लोग इस पर तो चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज चर्चा इसलिए कि एसआईटी के गठन के बाद जांच चल रही है, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा, और स्पष्टता मुख्यमंत्री ने आज संदेश भी दे दिया है कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जरा अयोध्या दौरे के बारे में और मुख्यमंत्री वहां पर जब लोगों से बात की, क्या कहा, पहले ये बता दीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। जी, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी है वो गठित की गई है और दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। जो भी दोषी हैं, जिनकी भी संलिप्तता पाई जाती है, उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और साथ ही सभी पक्षों को अनर्गल बयान देने से मना किया है, क्योंकि ये कहा है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं जो है वो आहत होती है। क्योंकि देखिए, अब इस पूरे मामले में लगातार ट्रस्ट के ही जो लोग हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं, या मंदिर निर्माण समिति से जुड़े जो लोग हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी तमाम पक्ष जो है वो किसी तरह का अनर्गल बयान ना दें। इससे तो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। और लगातार देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर तरह तरह के बयान जो है वो देती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बयान दिया और उनका ये कहना है कि जो एसआईटी गठित की गई है वो पूरी तरीके से बोगस है, फ्रॉड है और इस पूरे मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर होता है सरकार पर, क्योंकि देखिए आज अजय राय ने बयान दिया,
और इससे पहले देखिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी अयोध्या एसएचओ को जो है वो एफआईआर दर्ज करने की बात कही, उनको पत्र लिखा। और समाजवादी पार्टी तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट कर दिया और साफ कहा, ये वो कांग्रेस है जो आज राम मंदिर के बारे में इस तरीके की बात कर रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। एड़ी से चोटी का जोर कांग्रेस ने लगा दिया था कि राम मंदिर का निर्माण ना हो सके। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज ये उपदेश दे रहे हैं और राम मंदिर के हित में बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं बनना चाहते थे और राम भक्त जब जय श्री राम के नारे लोग लगाते थे उन पर लाठियां भांजी जाती थी। इस तरीके के आरोप और इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है और इससे पहले कई तरीके के बयान दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी कई तरीके की बात कही कि जिस तरीके से राम मंदिर में सीसीटीवी जो लगे थे वो गायब किए गए हैं, फुटेज गायब किए गई हैं ताकि जो निर्दोष है उनको बचाने का काम किया जा रहा है और इस तरीके की बात की। और ये भी कहा गया कि एफआईआर ठीक की जाए, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अभी तक के कोई तहरीर नहीं दी गई है। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी। हालांकि विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जल्द ही तमाम जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। दरअसल ये मामला देखिए किस तरीके से उठा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उसमें ये बात कही कि राम मंदिर चढ़ावे को लेकर करोड़ों रुपए का गबन जो है, घोटाला जो है वो किया गया है। और उसके बाद देखिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ भी की गई और एसआईटी भी लगातार पूछताछ कर रही है, लोगों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और अभी जिस तरीके से चंपत राय के जो ड्राइवर हैं टिन्नू यादव, उनको भी देखिए उनसे भी बात की गई और उनसे भी तमाम सवाल पूछे गए। हालांकि उनकी पत्नी का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है और इस तरीके के आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब राजनीति भी होती नजर आ रही है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों। ये तमाम लोग जो हैं वो, और इन तमाम लोगों ने देखिए एसआईटी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया कि जो एसआईटी गठित की गई है सबसे पहले एसआईटी की जांच की जाए। हालांकि देखिए एसआईटी जो है वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। लगातार जो लोग हैं जिन पर शक है या जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से, क्या ये जो तमाम आरोप हैं, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी की बात और घोटाले की बात कही जा रही है, ये कहाँ तक के सच है और कितना अमाउंट है जिसका घोटाला किया गया। हालांकि इन तमाम बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ट्रस्ट के लोगों से और तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये बात कह दी है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जल्द से जल्द दूध का दूध जो है, पानी का पानी वो कर देगी और एसआईटी जल्द ही तमाम दोषियों के खिलाफ जो है जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। अब योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है, कई सौगात भी वहां दिया अयोध्या आज गए तो कार्यक्रमों के जरिए। अब ये जो पूरा मामला चल रहा है इसको एक सियासी रंग देने की भी कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, एक बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी भी उन आरोपों का जवाब दे रही है बड़े ही मुखर तरीके से। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो लोग कार सेवकों पर गोलियां चलवाए वो लोग इस बात को कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता, जब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं मुद्दे की बात में या आप लोगों के जरिए जो बातचीत होती है, तो उसमें वो लोग भी कहते हैं कि जो अभी तक वहां दर्शन करने के लिए ही नहीं गया अब वो राम मंदिर में दान चोरी की बात कर रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो ये है ही, लेकिन कुछ पूछताछ जो अब तक हुई है, 4 दिन के करीब की पूछताछ जो हुई है, अगर आपके सूत्रों के जरिए कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कुछ रकम के बारे में पता सामने कुछ आ रहा है कि कितने की चोरी हुई है? शुरू में तो ये आ रहा था कि करीब 4.5 करोड़ रुपए की चोरी, कांग्रेस इसको और आगे लेकर गई, 140 करोड़ की चोरी की बात कांग्रेस कर रही है। कुछ अमाउंट सामने आ रहा है क्लियर अब तक? बिल्कुल देखिए तमाम लोगों की तरफ से अलग अलग दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उनका ये कहना था कि लगभग 5 से 7 करोड़ की चोरी की गई है। कांग्रेस पार्टी ने तो सारी हदें ही पार कर दी और वो
100 करोड़ पहुंच गया। तो इसको लेकर देखिए, और आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि 5 करोड़ 4 करोड़ का घोटाला जो है वो किया गया, वहां पर जमीनें खरीदी गई और चंपत राय के द्वारा ये तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि एसआईटी अपना काम कर रही है, कोई ऑफिशियल बयान एसआईटी की तरफ से जारी नहीं किया गया, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक एसआईटी किसी हम्म। तरीके का बयान नहीं देगी। क्योंकि देखिए अभी जांच हो रही है, अभी कहना जल्दबाजी होगी कि कितना अमाउंट है, क्या है और किस तरीके का घोटाला है, क्योंकि अभी लगातार आरोप जो है वो लग रहे हैं और लगातार जांच जारी है। और मुख्यमंत्री ने भी आज साफ कर दिया है कि जल्द ही एसआईटी जो है वो सारी चीजें स्पष्ट कर देगी कि आखिर कितना घोटाला हुआ, कौन दोषी है, कौन लोग शामिल हैं इसमें। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो जो लोग ये तमाम जो विपक्षी लोग हैं, ये राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, और अखिलेश यादव को भी तंज किया कि वो अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो जो लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए ही नहीं पहुंचे हैं और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई तरीके के बातें कही और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, लेकिन विपक्ष लगातार इस तरीके की बात कर रहा। अभी देखिए जिस तरीके से बीते दिनों ये बात निकलकर सामने आई, ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। हालांकि सपा का ये कहना है कि राम मंदिर चढ़ावा घोटाले मामले को दबाने के लिए बीजेपी के इशारे पर ये तमाम मंत्री जो हैं वो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। लगातार विपक्ष इस तरीके की बात कह रहा है कि सरकार के द्वारा इस मुद्दे से भटकाने के लिए अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और इस मुद्दे को प्रमुखता से मुखरता से उठा रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजें साफ कर दी हैं और ये कह दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी जल्द जो है तमाम जो तथ्य हैं वो सामने रखेगी, और क्या क्या कुछ कितना घोटाला है, क्या पूरा मामला है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसको लेकर जो एसआईटी है वो सारी चीजें स्पष्ट करेगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी तमाम पक्ष के लोग हैं वो किसी तरह की अनर्गल बयानबाजी ना करें, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, देखिए जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जो है वो भी आहत होती हैं। क्योंकि देखिए राम मंदिर में लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं, और जब से ही मंदिर का निर्माण हुआ है, देखिए लंबे समय से प्रदेशवासियों को कह सकते हैं या देशवासियों को इस दिन का इंतजार था कि आखिर कब मंदिर का निर्माण होगा, और अब मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो अब देखिए तमाम श्रद्धालु जो हैं वहां पे दर्शन दर्शन के लिए पूजा के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में जब इस तरीके की बातें और इस तरीके के आरोप सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जनता के मन में भी कई तरीके के सवाल उठते हैं और उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरीके के बयान जो है वो ना दिए जाए, इंतजार थोड़ा कर लिया जाए, एसआईटी अपना काम कर रही है और जल्द ही सच जो है वो सबके सामने आएगा। बिल्कुल। करीब करीब जो एक आंकड़ा आया है उसके मुताबिक रोजाना 1 करोड़ रुपए की आमदनी वहां पर होती है। चढ़ावा जो आता है उसमें 40 डोनेशन बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें लोग डोनेशन अपना डालते हैं। ये आंकड़ा है जिसकी बात आप कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि एक लोगों की नाराजगी, लोगों को दुख भी इस तरह की जब खबरें आती हैं तो होती हैं। स्वाभाविक है, ये होना भी स्वाभाविक है। एक परसेप्शन भी बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों को भरोसा भी है। वहां जब आज वो पहुंचे तो क्या ये माना जाए अगर कि कुछ परसेप्शन जो बन रहा था उसमें अब कुछ कमी आएगी, जो थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि हाँ मुख्यमंत्री आए और उसको इस पूरे मामले को उन्होंने एड्रेस भी किया, जांच चल रही है, जो भी होगा वो सही ढंग से सामने आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए परसेप्शन का बड़ा खेल होता है, सबसे बड़ी चीज परसेप्शन ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि लगभग 40 डोनेशन बॉक्स बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए का चंदा आता है, और देखिए लोग जो वहाँ पर जाते हैं, जिनकी आस्था है, वो राम मंदिर के निर्माण के लिए और वहाँ पर तमाम कामों के लिए चंदा भी देते हैं, तमाम चीजें करते हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं और इसके अलावा जब विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है कि करोड़ों रुपए का चंदा जो है
जो चढ़ावा है वो चोरी हुआ, घोटाला किया गया, इस तरीके की बात सामने आती है तो कहीं न कहीं जो लोग वहाँ पर दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, उनकी भावनाएँ ज़रूर आहत होती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का बयान दिया है, इससे कहीं न कहीं लोगों में एक राहत की बात ये है कि लोगों को लग रहा है कि अगर इस तरीके की जो घोटाला है, जो चढ़ावा चोरी की बात है, अगर ये सही होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि जो कार्रवाई है वो तमाम दोषियों पर होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और इसी के साथ एसआईटी अपना काम कर रही है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इस बयान से लोगों को भी इस बात का आश्वासन मिला है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो दोषियों पर कार्रवाई ज़रूर होगी और आइंदा इस तरह की कोई गलती जो है, वो दोषियों की तरफ से नहीं की जाएगी। हालाँकि मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर से ये बयान दे दिया है कि एसआईटी अपना काम कर रही है और जल्द ही एसआईटी जो है वो तमाम जो तथ्य हैं, तो वो सामने रखेगी। जी। इसी के लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर और अयोध्या में जाकर मुख्यमंत्री का ये भरोसा दिलाना, तो अब ये उम्मीद अब ये है कि लोग इंतजार करेंगे 22 जून को जो अंतरिम रिपोर्ट आएगी इस एसआईटी की, तो उसमें क्या रिपोर्ट में है और कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये भी सवाल है ना कि कुछ ही लोग उसमें शामिल हैं या पूरा ट्रस्ट इसमें शामिल है। और एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने भी लिया कि चंपत राय को आज के इस दौरे से वहां दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया कि मंदिर का कोई एक प्रतिनिधि रहे, ट्रस्ट का वो रहे, वो नहीं रहेंगे क्योंकि उन पर आरोप है और उन पर जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। बहरहाल अब देखिए मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद और उनके इस कड़े निर्देश के बाद जांच होगी, रिपोर्ट आएगी तो फिर कार्रवाई होगी। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजहर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर विस्तार से बताने के लिए। लखनऊ से अयोध्या तक की जो हलचल है और इसके साथ ही पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में अपडेट हमारे सहयोगी अजहर खान ने किया। इस तरह की तमाम खबरें और हर दिन की जो बड़ी खबर होती है उस पर हम इंडिया वॉइस के प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं और आप लोगों के जरिए बताते हैं कि क्या है अपडेट और कौन सी बड़ी खबर है, उसका विश्लेषण करते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जरूर जुड़िए इंडिया वॉइस के प्लेटफॉर्म के साथ। उत्तर प्रदेश के खबरों पर हम चर्चा करते हैं उस दिन की बड़ी खबर पर दोपहर में 2:30 बजे। कल फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जरूर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए। नमस्कार।